बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो कि हमने स्टार्ट करना है। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं इस चैप्टर के। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो 4.1 है, फोर्सेस ऑन बॉडीज़। हमने देखना है कि बॉडीज़ के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं या किस तरह की होती हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ फोर्सेस हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेस हम इसमें डिस्कस करेंगे, फोर्सेस को किस तरह से ऐड किया जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने इसमें डिस्कस करना है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, सेंटर ऑफ मैस है, एंड कपल है, इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये हमारा तकरीबन 9 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका 4.1 टॉपिक जो है। जैसे कि 4.1 हमारे पास जो टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो दो तरह की हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और दूसरी जो होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। तो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से पहले हम ये देखते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं या वो फोर्स एक दूसरे के, हम कहते हैं कि दूसरी फोर्स के पैरेलल है, जिसका दूसरी फोर्स के साथ एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी दोनों फोर्सेस हमारे पास किस तरह से हों, अगर दोनों हॉरिजॉन्टल हों या फिर दोनों वर्टिकल हों, तो इस तरह हमारे पास दोनों फोर्सेस का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसी फोर्सेस जो होती हैं, ऐसी फोर्सेस जिनका एंगल जो है वो 0 डिग्री का बने, तो हमारे पास कौन सी फोर्सेस होंगी, पैरेलल फोर्सेस होंगी। अब उसके बाद फिर आगे आ जाती हैं इसकी टाइप्स के लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं या फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। तो अब अगर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं तो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो दूसरी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो, डाउनवर्ड हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक बस को स्टार्ट करना है तो उसको किस तरह से पुश किया जाता है, सारे लोग जो होते हैं वो उसको सेम डायरेक्शन में पुश करते हैं। ठीक है, ताकि और उसके ऊपर जो सारी फोर्सेस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, सबकी, क्योंकि सब लोगों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो जो फोर्सेस लोग उसके ऊपर लगा रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए बस को, तो वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, और लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि ये बैग है। ठीक है, बैग के अंदर एप्पल आपको नज़र आ रहे हैं और इन सारे एप्पल का जो वेट है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सारे जो एप्पल हैं इन सब का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इनका जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये सारी फोर्सेज जो होंगी, क्योंकि वेट भी एक तरह की फोर्स होती है, तो ये सारी फोर्सेस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ पे एरोज आपको शो कर रहे हैं, एरोज से शो हो रहा है हमारे पास कि इन सब की जो फोर्सेस है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये आप इसकी एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, और वो हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है, और कौन सी पैरेलल फोर्सेस होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। इसी तरह से सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड डायग्राम में, कि हमारे पास एक एप्पल है जिसको हैंग किया हुआ है। ठीक है, इसको एक स्ट्रिंग या एक डोरी के साथ जो है वो बांधा हुआ है। तो इस डोरी के अंदर या इस रस्सी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, जो खिंचाव है, उसको हमने टी का नाम दिया है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। और इस वेट का, इस एप्पल का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट हैं, लेकिन क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं ये पैरेलल फोर्सेस तो हैं, लेकिन किस तरह से हैं ये हम कह सकते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अनलाइक फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो पैरेलल फोर्सेस तो हम उसको बोलते हैं, और लेकिन किस तरह से कि उनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। अब ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में इस तरह से आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो आप इसकी डेफिनेशन राइट कर देंगे और साथ में इसकी एग्जांपल दे देंगे, डायग्राम बना देंगे। या फिर ये इस तरह से आता है कि हमारे पास जो है वो
कोई एक वो दे देता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और कहता है कि इसकी एग्जांपल दें, या फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कह देता है, उसकी एग्जांपल मांग लेता है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी डायग्राम बी वाली है, इसके ऊपर भी दो फोर्सेज लगी हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं, लेकिन दोनों सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रही। एक यहाँ पे एक्ट कर रही है तो दूसरी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो 4.2 है, जो कि एडिशन ऑफ फोर्सेस है। इसमें हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ फोर्सेस मींस हम फोर्सेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब फोर्सेस जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन होती है, इसलिए हमने ये पढ़ा था पहले भी चैप्टर नंबर 2 में। एक क्वेश्चन का आंसर हमने दिया था कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ऐड करने के लिए हम स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम फोर्सेस को या वेक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो फोर्स जो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब फोर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। देयरफॉर फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल रूल्स। व्हेन फोर्सेस आर एडेड वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। वो कहते हैं कि फोर्सेस को हम सिंपल मेथड से जो है वो ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल्स, ठीक है, हेड टू टेल रूल। अच्छा, उसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास आती है अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। मीन्स ये कि जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जब हम वेक्टर्स को या फोर्सेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फोर्स आती है, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो मतलब ये कि जब हम फोर्सेस को ऐड करेंगे, जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, उनको ऐड करने से हमारे पास एक फोर्स आएगी, एक सिंगल वेक्टर आएगा। उस सिंगल वेक्टर को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट फोर्स का या रिजल्टेंट वेक्टर का, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो उन सारे वेक्टर्स को अगर हम सम करते हैं तो उसके इक्वल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 वेक्टर्स को सम कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो उन तीनों वेक्टर्स के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि वो उनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें हेड टू टेल रूल की तरफ आएँ, तो सबसे पहले अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, हम उसके एक साइड पे क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, ठीक है। उस साइड को हम हेड बोलते हैं, दूसरी साइड को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा एरो सिर्फ एक ही साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे एरो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से हम एक साइड को हेड बोलेंगे, दूसरी साइड को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम, इसके ऐड करने का जो नाम है मेथड का, उसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब हेड टू टेल रूल से हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया ए वेक्टर का, जिसकी एक साइड पे हेड है, दूसरी साइड पे क्या है, टेल है। अब हमने सेकंड वेक्टर को ऐड करना है, तो सेकंड वेक्टर जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि फर्स्ट वेक्टर का हेड हो और सेकंड की क्या हो, टेल हो, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड की टेल, इस तरह से हमने वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे तो हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है, अब 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने थर्ड वेक्टर ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, सेकंड का हेड हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। फोर्थ वेक्टर ऐड करना है तो थर्ड का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। इस तरह से हम वेक्टर्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे हेड से टेल, ठीक है। और जब हमने इन सबको ऐड करना है तो इन सबको ऐड करने के लिए हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं। अब हमने इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि इस तरह से ड्रॉ करना है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल होनी चाहिए और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड होना चाहिए। ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए कंडीशन है कि टेल से टेल मैच होनी चाहिए और हेड से हेड होना चाहिए। तो इस तरह से हम उस वेक्टर को क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे किस तरह नोट किया जा रहा है, आर से। अब यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, हेड से टेल। और अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी हेड से हेड और टेल से टेल, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समरी से कर सकते हैं, बहुत आसान डेफिनेशन वहाँ पे गिवन है। समरी का आई थिंक सेकंड या थर्ड पॉइंट बनेगा। इसी तरह से अभी जो आपने रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है वो भी वहाँ पे मौजूद है आसान वर्डिंग में, वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसकी साथ में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें साथ में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे और साथ में इसकी इक्वेशन भी राइट करेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन के व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ग्राफिकल मेथड है किसका, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वेक्टर एडिशन का,
जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, सिलेक्ट किया है हमने सूटेबल स्केल, देन ड्रॉ द वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल सच एज वेक्टर ए एंड बी। फिर हमने क्या करना है, वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल की मदद से हमने वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, जिस तरह से हमने ए और बी वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज द फर्स्ट वेक्टर, हमने इनमें से किसी भी एक वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ए को फर्स्ट वेक्टर का नाम दिया है। देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी, फिर हमने क्या नाम दिया, सेकंड वेक्टर को हमने किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। सच दैट इट्स टेल कंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, इस तरह से हम सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे कि उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से क्या होनी चाहिए, कंसाइड करनी चाहिए। ठीक है। Similarly, draw the next vector for the third face, if any, with its tail coinciding with the head of the previous vector as and so on। और इसी तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे कि सेकंड की हेड और थर्ड का टेल, थर्ड के हेड, फोर्थ की टेल, इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ ड्रॉ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द tail of vector A, the first vector while its head is the at the head of vector B। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड होना चाहिए। ठीक है, मैच होना चाहिए। वेक्टर आर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो वेक्टर आर है हमारे पास, इसकी हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वेक्टर की एडिशन हम कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से मेथड से कर सकते हैं, बाय हेड टू टेल रूल से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना बताया, और मैंने आगे भी बताया कि अगर हमारे पास ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनको हम किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4.1 एग्जांपल है जिसमें हमने 3 वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है। तो एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा वेक्टर्स को क्या किया हुआ है, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है। इस तरह से आप ये एग्जाम्पल खुद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वेक्टर एडिशन वाला जो काम है, टॉपिक है, वो कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।